नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में। और दोस्तों, फाइनली वो डेट आ गई है जिस तारीख को आपका दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। बाकी अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, यानी कि 6 दिन आपको और इंतज़ार करना है। दोस्तों, 14 तारीख को 100% क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, या फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, या फिर दिसंबर में रिजल्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। और कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है कि 2018, 2019 या फिर उससे पहले जब वैकेंसी आई थी उसको अगर आप देखोगे तब भी दोस्तों आपका जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा जाने वाली है। इस वजह से अब की बार रिकॉर्ड मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐतिहासिक वैकेंसी 60,244 आई। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ऐतिहासिक कट ऑफ देखने को क्या मिलेगी यूपी पुलिस में, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं गई होगी। तो आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। और लड़कियां भी इस वीडियो को जरूर देख सकती हैं क्योंकि उनकी भी कट ऑफ आज के इस वीडियो में बताई जा रही है। तो अगर आप मेल फीमेल हो कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई टेंशन नहीं है। सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा कि कितना नंबर आपका दोस्तों बढ़ सकता है, सब कुछ ऑल इन वन वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिजल्ट के बारे में ही आपको बताते हैं। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि रिजल्ट आपका जो कि आयोग ने खुद प्रोवाइड किया था डेट, वो डेट थी दोस्तों आयोग ने प्रोवाइड की डेट है वो है नवंबर के तीसरे हफ्ते में, नवंबर के तीसरे वीक में। ठीक है, तीसरी वीक में आपका दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट फिजिकल का है वो दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि तीसरी वीक आप कब कौन सी तीसरी वीक मानोगे, क्योंकि दोस्तों एक आपको पता होना चाहिए 3 नवंबर को संडे था। ठीक है, 3 नवंबर को संडे था तीसरी वीक। यानी कि दोस्तों आपको एक बात अच्छे से याद रखना, फिर 10 को पड़ेगा, फिर 10 को पड़ेगा। ठीक है, 10 को संडे पड़ेगा और फिर 17 को पड़ेगा। तो आप देखिए 17 को पड़ेगा। तो यानी कि तीसरे वीक में, यूं नहीं कहा गया है कि तीसरे वीक के बाद, तीसरे वीक के बाद नहीं कहा गया है। तो आप मान के चलिएगा कि 10 से 17 के बीच में आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया गया है तीसरे वीक में रिजल्ट आएगा। यूं नहीं कहा गया है कि चौथे वीक में रिजल्ट आएगा। तो अब आप मान के चलिएगा कि अब आपका समय जो बचा है वो दोस्तों 6 दिन मान के चलिएगा। 6 दिन के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब 14 से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना है। दोस्तों इतने दिनों के बाद, मतलब 31 अगस्त को पेपर हुआ था लास्ट, तब से आप इंतज़ार कर रहे हो रिजल्ट का। तो अब आपको 6 दिन और रिजल्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद ही आपका 100% रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा कि रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन अगर जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो शायद अपनी सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। दूर का मतलब यहाँ पर, क्योंकि अब आपके जितने नंबर हैं वो तो हैं ही हैं, एक्सेप्ट करना है पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। जितना नंबर बढ़ेगा उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, ज़्यादा बढ़े चाहे कम बढ़े। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर फिजिकल में मेहनत नहीं करते हो तो भाई आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर आपका एक बार फिजिकल में सिलेक्शन हो गया तो आप मान के चलिएगा कि 50 से 60% या 60% आपने सिलेक्शन पा लिया है। क्योंकि आपको एक बार फिजिकल के बाद डायरेक्ट फाइनल के लिए बाहर किया जाएगा। यदि आप फिजिकल एंड मेडिकल पास हो जाते हैं, अगर नंबर कम होते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा। अदरवाइज आप सोच लीजिए, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं फिर मेडिकल में भी पहुंच जाओगे, मतलब मार्क्स के थ्रू आपको बाहर नहीं किया जाएगा सिवाय फाइनल लिस्ट में। तो अगर आपका फिजिकल में आपको लग रहा है कि आपका नाम आ जाएगा तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फिजिकल में आपको ढिलवाई नहीं करनी है। अब दोस्तों बच्चों का प्रश्न है कि सर कितने गुने बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आयोग या फिर आयोग ने तो अभी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि कितने गुने फिजिकल में बुलाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स की कहती हैं कि 3 गुने से भी अधिक बच्चों को बुलाया जाएगा। मेरे हिसाब से 3 गुने बच्चों को ही फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो 60,000 का आप 3 गुना करोगे तो 18, मतलब 180,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 लाख आप मान के चलिएगा। ठीक है, 2 लाख आप मान के चलिएगा कि आपका दोस्तों फिजिकल में बच्चों को बुलाया जा सकता है। 2 लाख प्लस बच्चों को, अगर 3 गुने से ज़्यादा बुलाते हैं, अगर 3 गुने ही बच्चों को बुलाते हैं तो 2 लाख का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, इसी में आपको आना है। और ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों ये फिजिकल कब तक होगा। दोस्तों पिछली बार यानी कि 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 2.5 लाख ही बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया था।
लाख नहीं दोस्तों, गुने, ठीक है? यानी कि 2.5 गुने बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया था। अगर इस बार ज़्यादा बुलाए जाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप मान के चलिएगा कि 3 गुने या फिर उससे थोड़े बहुत ज़्यादा अब की बार बच्चों को ही क्वालिफाई किया किया जाएगा पीटी, डीवी एवं पीएमटी के लिए। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों कट ऑफ तोड़ेगी रिकॉर्ड, ये प्रश्न बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि सर कट ऑफ कैसे रिकॉर्ड तोड़ सकती है? क्या अब की बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली है? कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी 2018-19 और उससे पहले के। क्योंकि दोस्तों 2018 में अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर 225 देखने को मिली थी। अब यूआर कैटेगरी से ही उदाहरण लेकर चलते हैं कि कितने नंबर तक इस बार इंक्रीज हो सकते हैं। दोस्तों कई शिफ्टों में क्वेश्चन कैंसिल्ड हुए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल्ड हुए हैं और सभी को पता होगा। अब इनमें 25 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के चांस है अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन के तहत। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन उसी शिफ्ट का होता है जिस शिफ्ट में आयोग को लगता है या फिर वो रियलिटी में कठिन मानी जाती है या फिर उसको अलग शिफ्टों से भिन्न माना जाता है कि इसमें बच्चों का जो मार्क्स हैं वो कम है या फिर बहुत सारी डिफिनेशन से उनको अकॉर्डिंग कर लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है। अब दोस्तों अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर उन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं कट ऑफ जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना व्यतीत कर सकती है। क्योंकि किसी शिफ्ट के अगर एक शिफ्ट के ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, तो प्रभाव सभी शिफ्टों में पड़ेगा। क्योंकि सभी लोग फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट पाने के लिए और 60,244 पोस्ट हैं और एक शिफ्ट में लाखों बच्चों ने पेपर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि उस शिफ्ट में जितने बच्चों ने पेपर दिया है, उन सभी का क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। फिलहाल ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस शिफ्ट में कितना नंबर तक बढ़ सकता है। अब दोस्तों बात करें कि क्या स्कोर रह सकता है फाइनल कट ऑफ का इस बार विद नॉर्मलाइजेशन, वो चाहे कैंसिल्ड क्वेश्चन हुए हों या फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके तहत सभी का अगर हम मिला जुला कर देखें तो कितनी कट ऑफ फाइनल जा सकती है। तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी ऑफ फाइनल कट ऑफ अगर देखने को मिल सकती है तो 230 से लेकर 235 तक देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर ये कट ऑफ इस तरह के कैंसिल जो क्वेश्चन कैंसिल्ड हुए ना हुआ होता तो कहीं न कहीं ये कट ऑफ और भी नीचे रह सकती थी। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ बात करें तो कम से कम 220 तक देखने को मिल सकती है। 220 तक, और इससे हो सकता है कि कुछ नंबर कम भी चले जाएँ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं अभी तो आप निश्चिंत होकर फिज़िकल की तैयारी करते रहिएगा और अगर आपके इससे कम भी हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी करते रहिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये 100% सत्य है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 100% गलत भी है। तो आपको सोचना है कि आप इसको क्या मानते हो। अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बात करें तो 215 तक या 220 के बीच में अगर आते हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। अगर एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 190 से हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन 190 कट ऑफ चली जाए या फिर हो सकता है इससे 2-4 नंबर बढ़ भी जाए। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा एससी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। अगर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिलती है तो हो सकता है इसकी भी कैटेगरी की कट ऑफ भी कम देखने को मिल जाए। अब अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो भाई एसटी कैटेगरी की हम रिकमेंड करेंगे कि इतने या फिर इससे 75 भी, मतलब 175 या फिर 180 कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस बार। ये दोस्तों जो कट ऑफ हमने बताई ये मेल कैटेगरी की बताई। हमने पहले भी थंबनेल में बताया था कि फीमेल भी इस वीडियो को देख सकती हैं। उनका अगर हम बात करें कि फीमेल का कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार फाइनल, ठीक है, फाइनल कट ऑफ की हम बात करेंगे फीमेल की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप मान के चलिएगा कि 205 आपका यदि बन रहा है, कितना 205, 205 यदि आपका बन रहा है तो आप कहीं न कहीं फाइनल सिलेक्शन पाने की हकदार हो जाती हो विद नॉर्मलाइजेशन। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रही हैं तो कहीं न कहीं आपको मार्क्स 190 का स्कोर करना ही चाहिए। 190 इज़ द बेस्ट स्कोर फॉर यू एंड योर सिलेक्शन। ओके, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट ना हुआ हो तो हम एससी कैटेगरी की बात करें। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 170 या फिर 175 बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब दोस्तों ऐसा मत समझिएगा कि ये सब एक ऐसी संख्या, मतलब आप 205, 210, 206, 207 इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है यही एक अच्छा तरीका हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रही हैं तो आप मान के चलिएगा कि 160 नंबर तक होते हैं तो आपका कहीं न कहीं, या फिर 162 और इससे 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर
फीमेल कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। वैसे आपको इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, क्या ये कट ऑफ रियलिटी में हो सकती है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।